मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा घर में मौजूद है। हुजूर की अज़वाज में उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा सिर्फ एक बच्ची हुई है, बाकी सारी हुजूर की बीबियां पर्दा फरमा चुकी है। उम्मे सलमा कहती है मेरे लाल मदीना सूना कर रहे हो, मदीना छोड़ के जा रहे हो। कहा अम्मी जान नाना का हुक्म है, मैंने दीन बचाने के लिए जाना है। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन ने कहा अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, बीबियां छोड़ के जाओ, बच्चे छोड़ के जाओ, तुम लोग मर्द मर्द चले जाओ। अर्ज की अम्मी जान नहीं, मुझे ये हुक्म है कि मैं बीबियों के साथ जाऊं, इन्हें भी कुर्बानी देना है। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया बेटा वो करबला की मिट्टी तो मेरे पास है, तुम्हारे नाना ने कहा था कि जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ जाना कि मेरा बेटा करबला में शहीद हो। कहाँ जा रहे हो? उम्मुल मोमिनीन से कहा फिलहाल तो मक्का जा रहा हूं। उम्मुल मोमिनीन ने कहा नहीं, तुम मक्का नहीं जा रहे हो, तुम करबला जाओगे। तुम्हारे नाना ने मुझे यही बताया था, तुम्हारे नाना ने यही निशानी बताई थी। तुम फिलहाल करबला का कसद, तुम फिलहाल मक्के का कसद करो, लेकिन असल तुम करबला जा रहे हो। हुसैन अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अब इमाम जो है घर में आते हैं तो घर में एक कोहराम मचा हुआ है, एक कोहराम है। कोहराम क्या था? सामान बंध रहे थे, सवारियां खड़ी थी, कजावे कसे जा रहे थे। कोई रोता है उसको तसल्ली देना, कोई बिलखता है उसको समझाना। इम्तिहान पे इम्तिहान है, कदम कदम पे इम्तिहान है। लिखने वालों ने यहां तक लिखा 7 साल की बच्ची सैयदा सकीना को साथ ले जाना है। 1 महीने का बच्चा जिसकी सिर्फ 1 महीने की फिलहाल उम्र है, उस अली असगर को भी साथ ले जाना है। 18 साल का बेटा उसको साथ ले जाना है। 19 साल का भतीजा उसको साथ। इस तरीके से तकरीबन घर के मर्दों में 14 या 19 लोगों को साथ ले जाना है। बीबियां हैं, बीबियों को साथ ले जाना है। लेकिन साथ जिन जिन को जाना था उनमें एक नाम नहीं था। वो नाम था मेरे मौला की 10 साल की शहजादी सैयदा बीबी सुगरा का। सुगरा का नाम नहीं था क्योंकि उस दिन सुगरा अलील थी, बीमार थी। इनको फातिमा सुगरा कहा गया। मुहक्किकीन ने अलग अलग तहकीक की है, बाज़ लोगों ने इनकार किया, लेकिन बहुत से लोगों ने लिखा कि सैयदा सुगरा करबला नहीं गई इसलिए कि वो बीमार थी। सैयदा सुगरा बीमार थी। सैयदा को उठाया, सीने से लगाया। सैयदा सुगरा ने कहा बाबा सब जा रहे हैं, मुझे अकेले छोड़कर, बाबा मैं भी चलूंगी। मैं बेटा तुम बीमार हो, फिलहाल हम मक्का जा रहे हैं, जब तुम अच्छी हो जाओगी हमें खत लिखना, मैं तुम्हारे भैया अली अकबर को भेजकर तुम्हें बुला लूंगा। ये सैयदा सुगरा हजरत अली अकबर की सगी बहन है। हजरत अली अकबर की सगी बहन है सैयदा सुगरा। तो कहा कि अली अकबर तुम्हारे भाई को भेजूंगा और उनके जरिए से वो बुला लूंगा तुम्हें, हम जहाँ रहेंगे, तुम सब्र करो। कहा बाबा किसने कहा मैं बीमार हूँ? कोशिश की कि मैं अपने बाप के सामने ये साबित करूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ। थोड़ा सा बुखार है बाबा, वो भी चलूंगी तो तेज दौड़ूंगी तो खत्म हो जाएगा, आप मुझे साथ ले चले बाबा। सवारियां अगर कम हो तो मैं तुम्हें सताऊंगी नहीं, मुझे पैदल भी चलना पड़े तो मैं पैदल चल पड़ूंगी। अगर आपके पास सवारियों की कमी हो तो मुझे लेकर चले, मैं पैदल चलूंगी। कहा बेटी ऐसी बात नहीं, तुम बीमार हो, तुम चल नहीं सकती। कहा कि बाबा मैं बहुत काम करूंगी आप लोगों के, मुझे साथ। जो भी एक बेटी कह सकती थी। ये तो एक तसव्वुरात की दुनिया है, हकायक कौन क्या बताए, करबला की हकीकत कौन बयान कर सकता है। एक बाप और बेटी का मुकालमा एक तसव्वुरात की दुनिया में महज चश्मे तसव्वुर से हम सोचते हैं तो क्या क्या बातें सामने आ सकती होगी। मैं तो अली असगर का झूला भी झुलाने में काम आऊंगी, मैं तो खाने भी बनाऊंगी, मैं तो काम भी आऊंगी। तुम लोग अगर जंग करबला में मसरूफ रहे ना और अली असगर रोएगा तो मैं उसको गोद में लेके संभाल भी लूंगी, मैं उसको संभाल लूंगी। तुम्हें जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन मुझे लेकर तो चलो ना। मौला अपनी शहजादी को गोद में लेके सर चूमते हैं, तसल्लियां देते हैं, क्योंकि खानदान नबूवत में बेटी की बड़ी अहमियत है।
خاندان نبوت بیٹی کو بہت چاہتا، اسلام میں بیٹی کی بڑی اہمیت ہے۔ بیٹی کو چوما، بیٹی نے کہا بابا دیکھو میں چل سکتی ہوں، اٹھ سکتی ہوں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سیدہ سغرا 10 سال کی بچی تھی، لیکن باپ سے پیار اتنا تھا کہ باپ کے بغیر رہنا نہیں چاہتی تھی۔ کہا دیکھو بابا میں اٹھ کے کھڑی ہوں اور مجھے بخار بہت تھوڑا سا ہے، کئی دن کی بیمار تھی۔ پوری طاقت کو اکٹھا کیا، سغرا اٹھ کر کے کھڑی ہونے لگی۔ جیسے ہی کھڑی ہونے لگی دھڑام سے نیچے گر گئی۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ بیماری جیت گئی، نبی کی سغرا ہار گئی، سغرا ہار گئی۔ بابا نے کہا بیٹا ہم تمہیں بلا لیں گے، وعدہ کرتے ہیں، خط لکھنا، جب اچھی ہو جاؤ تو خط لکھنا، ہم تمہیں بلا لیں گے۔ اور اس کے بعد اب اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ ایسے میں سرکار امام نے بیٹیوں کا بیٹی اب بہت باتیں نہ کرو،